गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लोग हम लोग डिस्कस करें टॉपिक। इट्स आवर टॉपिक इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जहाँ पे बेटा हम लोगों ने अभी तक रेटेड प्रॉब्लम्स देखे, जहाँ पे सरफेस एरिया से रेटेड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने अभी तक सॉल्व किया है। ठीक, आज की क्लास में टुडे क्लास वी आर गोइंग टू बी डिस्कस द प्रॉब्लम्स विच आर रेटेड विद आवर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन स्टेप टू another. When there is a conversion of solid from one step to another, then in this case you have to be kept in your mind that कि जब भी किसी सॉलिड को रिकास्ट करते हैं, जैसे वी हैव दिस सिलेंड्रिकल शेप हमारे पास है, मार्कर ये सिलेंड्रिकल शेप है, इसको रिकास्ट करके इसको मेल्ट करके अगर इसको एक स्फीयर का फॉर्म दें, इस पूरे प्रोसेस में रिकास्टिंग प्रोसेस में बेटा क्या चीज़ आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी? या इट्स वॉल्यूम। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो आपका रिकास्टिंग में भी सेम रहेगा जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आज की क्लास में जो हमारे डिस्कशंस होंगे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। देन स्टार्ट करते हैं इन टुडे क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम इज दैट अ मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। वी हैव गिवन दैट अ मेटलिक स्फीयर, we have one of the sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. ठीक है, क्या प्रॉब्लम हमारा कि हमारे पास एक स्फीयर है, we have one of the sphere और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? सिलेंडर में। It's recast into a cylinder. And the metallic sphere of radius 4.2, radius given है 4.2 centimeter radius of sphere, and melted and cast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. जो radius of cylinder है it's a 6 centimeter and we have to find out its height. ठीक है बेटा, क्या हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है कि we have one of the sphere, हमारे पास एक स्फीयर है ऑफ हैविंग रेडियस ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, उसको रिकास्ट किया, किसमें फॉर्म किया, न्यू शेप दिया, सिलेंड्रिकल शेप दिया, इसकी रेडियस सिलेंडर की रेडियस है इट्स गिवन एज अ 6 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स हाइट ऑफ द सिलेंडर। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। हमने इसकी बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होने वाला, जो वॉल्यूम होगी जब इसको मेल्ट करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगी इट्स इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट वी हैव, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, जो हमारी सिलेंडर की वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारी क्या है, इक्वल है। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? अगर रेडियस आर लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारी क्या होगी, पाई आर। रेडियस हमारी 6 है, पाई आर स्क्वायर, हाइट हमने h एज्यूम किया हुआ है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर, रेडियस 4.2 क्यूब। ओके बेटा, नाउ दिस इज आवर पाई एंड पाई कैंसिल, and our h is now given by 4/3, ये 6 स्क्वायर 36, इसको डिवाइड करेंगे then it's a 1/36 into 4.2 क्यूब, 4.2 into 4.2 into 4.2। ठीक है बेटा, देन इसको डिवाइड करते हैं, then it's a 4 and 9 the 36, 3 से इसको डिवाइड किया, देन 3 1 3 and 3 4 12, it's a 1.4 और 3 3 9, तो मीन्स 9 से कैंसिल करेंगे, देन वी हैव 1.4 and 1.4। then our h is now given by 1.4 into 1.4 into 1.4। ठीक है बेटा, the height of our cylinder is given by, ठीक है, 1.4 into 1.4 into 1.4 मीन्स 14 into 14 into 14। तो जो हमारा 14 का क्यूब क्या होता है, 14 14 196, इट्स 2744। क्या होता है बेटा, 2744 एंड डेसिमल एट 3 places, then it's a
2.744 सेंटीमीटर। मीन्स जो हमारा हाइट होगी, सिलेंडर की हाइट होगी, इट्स गिवन बाय 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से करते हैं। क्या था हमारे पास? एक स्फीयर थी जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर थी, तो उसको रिकास्ट करके सिलेंडर फॉर्म किया जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर थी, उसकी हमें हाइट को मेजर करना था। इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम हमेशा कॉन्सेंट रहेगा। देन इन द केस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वी हैव द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय पाई r स्क्वायर h, where h is our height of the cylinder. We have to find out this height of the cylinder, and volume of sphere is given by 4/3 pi r cube. Pi and pi cancel out here, and h is given by 4/3. This is our 36. 1/36 into 4.2, 4.2 and 4.2. After calculating it, we get the height of the cylinder is given by 2.744 centimeter. ठीक है बेटा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? वी हैव 3 स्फीयर देयर हैविंग रेस्पेक्टिव रेडियाइज आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, एंड all of these spheres are melted to form a single sphere. ठीक है, we have 3 types of sphere having a different radii there. One of these sphere having radius is 6 centimeter. Second one having the radius 8 centimeter, and third one having radius 10 centimeter. in तीनों को मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद फॉर्म किया, क्या कन्वर्ट किया, क्या फॉर्म किया? कन्वर्टिंग मेक ए सॉलिड ऑफ 1, एक इंडिविजुअल स्फीयर फॉर्म किया। वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट न्यू स्फीयर। मेल्ट करने के बाद जो न्यू स्फीयर को हमें वी गेट द न्यू स्फीयर, वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है बेटा? देन ऑब्वियस क्या हो जाएगा हमारे पास? What we have volume of, this is our first, second, third, volume of first sphere plus volume of second sphere plus volume of third sphere is equal to the volume of the new sphere. Volume of sphere having radius r सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? देन 6 सेंटीमीटर वाले स्फीयर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इट्स 4/3 पाई r क्यूब, मीन्स 6 क्यूब, प्लस 4/3 पाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर हैविंग रेडियस 8 क्यूब, प्लस 4/3 पाई having radius 10 cube is equal to 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई कॉमन है, कॉमन करके कैंसिल कर देंगे। देन फाइनली वी हैव व्हाट? वी हैव r क्यूब इज नाउ गिवन बाय 6 क्यूब, 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, and the value of 6 cube is what? 260. 8 cube is what? 512, and 10 cube is what? 1000. ठीक है? now अब इसको ऐड कर लेते हैं। then 2 plus 6 8, 1 plus 1 2, 5 plus 2 7, and we have r cube is what? 1728. then the value of r is, it's a what? cube root क्या होगा? 12. the cube root of 172 is what? 12. then the new radius of the new sphere है, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा? इट्स 12 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव? इट्स आवर 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? मैं देखिए एक बार फिर से फर्स्ट ऑफ वन लुक देयर। वी हैव देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके रिकास्ट किया गया एक स्फीयर जिसकी रेडियस को हमें फाइंड आउट करनी थी।
And according to our concept, what we have, the volume of first sphere plus volume of second sphere plus volume of third sphere is equal to the volume of the new sphere having radius r centimeter. Then we have put at the value 6, 4 by 3 pi, 6 cube plus 4 by 3 pi, 8 cube plus 4 by 3 pi, 10 cube is equal to 4 by 3 pi r cube. Then cancel out 4 by 3 5 from both sides. Then finally what we have r cube is equal to 6 cube plus 8 cube plus 10 cube is equal to 216 plus 512 plus 1000. Add किया, then we get r cube is equal to 1728. Taking cube root of both sides, we get the value of r is given by 12 centimeter. Okay बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. In next question, what we have, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. तो क्वेश्चन क्या गिवन है कि 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग. 20 मीटर डीप और डायमीटर दे रखा है, मतलब कि जो डग आउट कर रहे हैं वो जो शेप बनेगी, जो वो क्या बनेगी, सिलेंड्रिकल शेप बनेगी. मीन्स 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग, हुआ जो फॉर्म कर रहे हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म बनेगा. ट्वेंटी मीटर डीप की बात कर रहे हैं, मतलब उसकी हाइट क्या हो जाएगी 20 मीटर. डायमीटर दे रखा है, मतलब रेडियस ऑफ जो सिलेंडर वो क्या हो जाएगी, डायमीटर इज 7 मीटर, देन 7/2 मीटर. एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म. इसको डग करने के बाद जो भी सॉइल आ रही है, मिट्टी आ रही है, उससे क्यूबिकल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. जो भी डग आउट कर रहे हैं मिट्टी, उससे उसको क्यूबिकल परफॉर्मेंस का प्लेटफॉर्म का 22/14 वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. इस प्लेटफॉर्म की हमको हाइट को फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा, अगेन क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. ये हमारी सिलेंडर थी, इस सिलेंड्रिकल शेप से डग आउट किया, जो भी सॉइल फाइंड बाहर आई, जो भी अर्थ टेकन हुआ, उस अर्थ को लेकर हमने क्या फॉर्म किया, एक क्यूबिकल प्लेटफॉर्म फॉर्म किया, जिसकी लेंथ 32 और आपकी जो ब्रेथ है वो 40 मीटर दे रखा था. देन वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. तो हाउ कैन वी गेट हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. तो जो हमारी अर्थ की वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के बराबर. मीन जो भी हमने वहाँ पे मिट्टी निकाली है डग करके, वो क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ. ठीक है, विच इज द क्या, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, जो भी वेल से निकाला है, लिख सकते हैं वहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल. ठीक है, जो भी मिट्टी बाहर निकाली है, जो भी चीज़ है वो उसके बराबर. और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या डिवाइड है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ इज आवर 22, breadth is our 14, height is h. We have to find out this h is equal to volume of earth taken out from the well. Well आपका center shape है, then it's a pi r square means 7/2 into h. h is our 20 मीटर. ठीक है बेटा, क्या कॉन्सेप्ट क्या, इन दोनों प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम सेम रहेगा. देन वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल. ठीक है,
then now we are going to find the value of h. Then our h is now 7/2 whole square, means we have 49/4 into this 20 and pi. Pi is what? 22/7. then ये वैल्यूज हमारी डिवाइड में आएगी इंटू 1/22 इंटू 1/14. Let's cancel out. Then we have 7 7 49. Then 7 2 14. Then 10/4. Then our height is what? 10/4 means 2.5 मीटर. मीन्स जो हमारी हाइट है इस प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो क्या होगी? इट्स आवर 2.5 मीटर. इट्स आवर 2.5 मीटर. ठीक है बेटा. क्या था क्वेश्चन कि हमारे पास हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल वेल डग आउट किया जिसकी डिपनेस मतलब जिसकी जो गहराई थी वो डिप थी वो 20 मीटर एंड डायमीटर 7 मीटर था. देन वी गेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इट्स बाय 20 मीटर एंड रेडियस गिवन बाय 7/2. और जो भी अर्थ बाहर हो, जो भी अर्थ टेकन आउट फ्रॉम दिस शेप, व्हाट इन दिस केस हैपन, जो वॉल्यूम निकलेगी, जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगी, जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. जो प्लेटफॉर्म की वेटर प्लेटफॉर्म को फॉर्म कर रहे हैं उन दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, इक्वल्स रहेगी. Then volume of platform is equal to volume of earth taken out from the well. Volume of platform is what? L into B into H. We have L 22, B 14. We have to find out the value of H. H put it there is equal to the volume of earth taken out from the well. जो volume of earth होगी उस cylindrical well के volume के बराबर होगी. Then we put here pi r square H. Put in the value of r and H. After solving we get the value of H is given by 2.5 meter. ठीक है बेटा. चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. A sphere of diameter 18 cm is dropped into a cylindrical vessel of diameter 36 cm, partially filled with water. If the sphere is completely submerged, then the water level rises. Then find the water level rises in centimeter. ठीक है. क्वेश्चन क्या है कि a sphere of diameter 18 cm is dropped into a cylindrical vessel of diameter 36 cm. Into cylindrical vessel of diameter 36 meter. Means we have a cylindrical vessel. डायमीटर 36 सेंटीमीटर रखा है, तो रेडियस ऑफ क्या हो जाएगी इसकी? 18 सेंटीमीटर. A sphere of diameter 18 cm is dropped into a cylindrical vessel of diameter 36 cm. यहाँ पे एक स्फीयर को ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं जिसकी रेडियस दे रखा है, डायमीटर 18 दे रखा है, तो मतलब रेडियस क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर. Partially filled with water. If the sphere is completely submerged, then the water level rises in the centimeter. यहाँ पर ये पार्शियल फिल्ड था. मान लिया कि जब इसको सबमर्ज नहीं किया है तो वाटर लेवल ये था, और सबमर्ज करने के बाद जो हमारी वाटर लेवल है वो ये इंक्रीज कर गई है. मैंने मान लिया कि h ठीक है, हमने मान लिया कि h सेंटीमीटर की इंक्रीमेंट है उसको सबमर्ज होने के बाद. देन हमें इस h को, इस हाइट को मेजर करना है बेटा. अब आप इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे कि अगर आप एक घर पे आप क्या करें, एक गिलास पानी लीजिए आप वहाँ पे बेटा. उस पानी में आप कुछ कंचे डाल दीजिए, आप 4 5 6 10. तो आप क्या देंगे, जो अगर हाफ गिलास पानी भरी हो तो उसका जो वाटर लेवल है जो वो राइज करेगा. और जो आप उस पर एक मार्क कर दीजिएगा, जब आप पहले गिलास को लीजिएगा उसमें वाटर भरिएगा तो उसको आप मार्कर से चारों साइड में मार्क करिएगा. फिर जो राइज होगा उसको मार्क करिएगा. जो आप उसको शेप देखेंगे तो वो शेप क्या होगा, जो राइज ऑफ वाटर होगी उससे जो न्यू शेप बनेगी
फर्स्ट पॉइंट को मार्क किया, सेकेंड राइज ऑफ वाटर को मार्क किया, तो एक जो शेप बनेगी इट्स अ सिलिंड्रिकल शेप बनेगी। क्या बनेगी बेटा? वो सिलिंड्रिकल शेप बनेगी। मीन्स यहाँ जो राइज हुआ है, ये जो पोर्शन है इसका हाइट एच है, वो क्या है? एक सिलेंडर फॉर्म कर रहा है। मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालूंगा, जो एच जो हाइट रेज की है टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो इक्वल होगी। मीन्स टू फाइंड आउट दिस राइज इन द वाटर इज व्हाट यू हैव यूज्ड कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम ऑफ जो हमारी स्फीयर होगी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई यहाँ पे जो हमारी रेडियस जो सेंटर बन रहा है उसका जो रेडियस 18 होगा एंड हाइट, तो जो राइज उसको हाइट है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई एंड पाई कैंसिल कर दिया। रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है 9 का क्यूब एंड 4/3 पाई 9 क्यूब मीन्स 9 into 9 into 9. Here we have 18 into 18 into h. Then what we have? 9 to 18, 9 to 18, 2 into 2 4. Then here we have 3 3 is 9. Then height is given by 3 सेंटीमीटर। मीन्स जो हमारा वाटर लेवल में जो राइज था, जो वाटर लेवल इंक्रीज किया, वो कितना इंक्रीज किया? इट्स इक्वल टू अवर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की इंक्रीमेंट आई हमारे वाटर लेवल में। ठीक बेटा? A metal sheet 20 centimeter long and 8 centimeter broad and 1 centimeter thick, मीन्स metal sheet की लेंथ दे रखी है 27 centimeter long, मीन्स लेंथ ले लेते हैं, 8 centimeter broad, ब्रेथ ले लिया 8 centimeter and 1 centimeter thick मीन्स हाइट ले लिया, इट्स 1 centimeter. Melted into a cube, the difference between surface area of two solids is, इसको मेल्ट करके क्या फॉर्म किया? मतलब LBS मीन्स हमारे पास क्यूबाइड है जिसकी LBS गिवन थी, देन इट्स मेल्टेड इनटू अ क्यूब, देन इसको मेल्ट करके उन्होंने एक क्यूब फॉर्म कर दिया। ठीक बेटा? जो क्यूब फॉर्म किया वी हैव टू फाइंड हियर, देन द डिफरेंस बिटवीन द सरफेसेस एरिया ऑफ दिस टू सॉलिड्स, तो इनके बीच की, इनके सरफेस एरिया के बीच की, इनके सरफेस एरिया के बीच के डिफरेंस फाइंड आउट करनी है। सरफेस एरिया मतलब हम टोटल TSA की बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में TSA क्या आएगा? TSA ऑफ क्यूबाइड इज व्हाट? 2 times LB plus BH plus HL, ये होता है फॉर्मूला 2LB plus BH plus HL। अगर हम क्यूबाइड की सरफेस एरिया की बात करते हैं, 2L into B 27 into 8, 8 7 56 carry 5, 8 2 16 5 216 plus BH is our 1, 8 into 1 8 plus H into L means 27, and our TSA of cuboid is given by 2 into 216 plus 8 224 20 244 and 7 251 and is equal to 212 252 502 centimeter cube. Look, we have to find here what TSA of our cuboid. It's given by 502 centimeter cube. Sorry, not cube. TSA बात करें, एरिया की बात करें। ठीक है बेटा? नाउ अब इसको मेल्ट करके उन्होंने क्या बोला कि इसको मेल्ट किया है। अब मेल्ट किया तो वॉल्यूम की कॉन्सेप्ट आएगी, तो पहले हमें इसकी साइड, क्योंकि सरफेस एरिया के डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है, तो पहले तो हमें उसकी इस क्यूब की साइड चाहिए। तो क्यूब की साइड में क्या हो जाएगा? और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सपोज कि इसकी साइड हमारी 1 सेंटीमीटर है, जो नया क्यूब फॉर्म कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? L into B into H in 27 into 8 into 1
वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन्स ए क्यूब, ठीक है बेटा। तो साइड दिख गया होगा, देन आवर ए इज गिवन बाय क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 8, 27 का क्यूब रूट क्या आएगा बेटा 3, 8 का क्या आएगा 2, द साइड ऑफ आवर क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। अब ये है साइड ऑफ आवर क्यूब, हमारे पास क्यूब की साइड भी है, देन TSA ऑफ क्यूब इज क्या होता है TSA ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, then 6 into 6 whole square, then we get 216 centimeter. Then now we have to find out difference of areas there. Difference of the areas is now given by 502 minus 216. (502 minus 216). And what we have? We get 286 centimeter square, ठीक है। तो जो डिफरेंस ऑफ एरियाज थी इट्स गिवन बाय 286 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A solid sphere of radius 10.5 cm is melted and recast into smaller solid cones, each of radius 3.5 cm and height 3 cm. Find the sphere of cones. Find the number of cones are so formed. क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास स्फीयर है और उस स्फीयर को मेल्ट करके कुछ नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म कर रहे हैं। हमें नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म करना है। अब जो नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म करना है मीन्स हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा मीन्स सपोज के हमने n नंबर ऑफ कोन्स है, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक बेटा। अब n और इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम क्या होती है बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर h, अगर हमने उसकी हाइट h ले लिया है तो, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा बोलिए पाई पाई कैंसिल करते हैं, पाई की वैल्यू सेम हो जाएगी। देन n इज नाउ 4/3 r क्यूब, ये 3 और 3 भी कैंसिल कर लेते हैं, देन इट्स अ 4r क्यूब अपॉन r स्क्वायर इंटू h। यहाँ पे जो कैपिटल R है हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर है, स्मॉल r क्या है रेडियस ऑफ कोन है। तो पुट कर लेते हैं इसमें वैल्यूज। तो सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 जो वो 10.5 है, यानी 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 r स्क्वायर h। द रेडियस ऑफ आवर कोन इज नाउ गिवन बाई 3.5 एंड हाइट 3, 3.5 into 3.5 into height is our 3. Look, 3.5 into 3, 5, 3, 59 means this is we get 3 here, and also we get 3 here. Then this is 3 cancel out there. Then finally the number of cones is now given by 4 into 3 into 10.5. Then 12 into 10.5 means 12 5 60 and 12 1 12. Is what is, we have the number of cones formed. Such cones forms here is what equal to 126 means जो स्फीयर थी उसको मेल्ट करके हमने जो नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म किया ऑफ द रेडियस ऑफ 3.5 centimeter and having the height of 3 centimeter, we forms here how many number of cones there
Yes, it's a 126 such cones we have found from a solid sphere having a radius of what? 10.5 centimeter. Then it's enough for today class. Thanks to all.